नदी में भारी सैलाब, उफान मारती लहरें, नदी के ऊपर छोटा सा पुल और पुल पर टिकी कई जिंदगियों की बागडोर। तस्वीरें केदारनाथ की हैं, जहां आपदा में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद छठे दिन भी जारी है। रेस्क्यू अभियान अब अपने अंतिम दौर में है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से हवाई रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में कठिन परिस्थितियों के बीच सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर पैदल मार्गों से ही रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। मंगलवार को करीब 150 स्थानीय लोगों को रेस्क्यू दल की देखरेख में केदारनाथ से भीमबली के लिए रवाना किया गया। तो वहीं जानकी चट्टी से भी 161 लोगों को रेस्क्यू कर एनडीआरएफ चीरबासा लेकर पहुंच रही है। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी पर सेना द्वारा बनाए गए पैदल पुल का निर्माण पूरा होने से रेस्क्यू और राहत कार्यों में तेजी आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे सेना के जवान उफनती नदी पर बनाए गए अस्थायी पुल के जरिए लोगों को नदी पार करा रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ के जवानों ने आपदा में फंसे छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर पुल पार कराया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये रेस्क्यू बिल्कुल भी आसान नहीं है। पुल के नीचे उफान मारती नदी को देखिए, यहाँ जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसे हालातों में रेस्क्यू दल बड़ी ही सावधानी से लोगों को नदी के इस पार से उस पार पहुंचा रहा है। केदारनाथ में बादल फटने से आई भयानक आपदा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में हैं। सीएम ने मंगलवार को सुबह रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की, जिसके बाद सीएम धामी ने आला अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने अफसरों से क्षतिग्रस्त मार्गों और पुलों की मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सीएम ने कहा कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। हमारी कोशिश है कि केदारनाथ यात्रा मार्ग को जल्द से जल्द पहले की तरह सुचारू किया जा सके। रेस्क्यू अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारा पूरा ध्यान फिर से जो हमारा जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़क मार्ग पूरी तरह से भूस्खलन के चपेट में आ गया है, फिर से चले। वैकल्पिक मार्ग पर भी हम पूरी तरह से विचार कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए, कुछ नए हेलीपैड बनाए जाएं। कल से केदारनाथ जी की जो हेली सेवा से दर्शन है वो प्रारंभ हो जाएंगे और हम जो भी हेली सेवा से दर्शन करने वाले तीर्थयात्री होंगे, श्रद्धालु होंगे, उनको 25% हेली टिकटों में भी जो है हम छूट देंगे। रेस्क्यू अभियान के साथ साथ आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मार्गों और पुलों की मरम्मत का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सड़क और पैदल मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी की निगरानी में पैदल मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मार्गों की मरम्मत का काम भी किया जा रहा है। केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तबाही की तस्वीरें लोगों को 2013 की वो भयानक आपदा याद दिला रही है, जिसमें हजारों जिंदगियां काल के गाल में समा गई थी। हालांकि इस बार धामी सरकार आपदा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रही है। बड़े स्तर पर राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। आपदा पीड़ितों तक हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। हालांकि साल दर साल पहाड़ों पर कहर बरपाती आपदा को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।